तो कहानी शुरू होती है एक विशाल राज्य से जहां शक्ति ही सब कुछ तय करती है। ऊंचे किले, भारी दरवाजे और एक ऐसा राजमहल जहां लिए गए फैसले हजारों जिंदगियों को बदल देते हैं। और यही इस दुनिया की सच्चाई है। लेकिन हर चमकते हुए महल के पीछे एक गहरा अंधेरा भी छुपा होता है। यह अंधेरा सिर्फ दीवारों में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में भी बस चुका है, जो कभी भी बाहर आ सकता है। कुछ समय पहले इस राज्य ने एक भयानक युद्ध देखा था जिसमें तलवारें टकराई थीं, खून बहा था और बहुत कुछ हमेशा के लिए खो गया था, जिसकी गूंज आज भी हवा में महसूस होती है। आज भी उस युद्ध के निशान पूरी तरह मिटे नहीं हैं, लेकिन राज्य को आगे बढ़ना था, इसलिए जिंदगी को फिर से शुरू किया गया और हर किसी ने अपने दर्द को अंदर ही दबा लिया। राजमहल के अंदर राजमाता हर फैसले को संभाल रही है और बाहर सैनिक दिन रात प्रशिक्षण ले रहे हैं ताकि आने वाले किसी भी खतरे का सामना किया जा सके। लेकिन इस पूरी व्यवस्था के बीच एक लड़का है जिसका इस राज्य से गहरा रिश्ता है, पर अभी तक कोई उसे पहचान नहीं पाया। उसका नाम है वीर और वह बाकी लोगों जैसा बिल्कुल नहीं है। उसकी खामोशी में कुछ ऐसा है जो उसे दूसरों से अलग और थोड़ा रहस्यमय बनाता है। महल के बाहर एक बड़ा मैदान है जहां सैनिक अभ्यास करते हैं और उसी मैदान के एक कोने में वीर अकेला बैठा हुआ रेत में तलवार बना रहा है। वह बार बार उसी तलवार को ध्यान से बनाता है, जैसे वह कोई खेल नहीं खेल रहा बल्कि किसी पुरानी याद को दोबारा जी रहा हो जिसे वह भूल नहीं पा रहा है। तभी दो लड़के उसे देखते हैं जो सैनिकों के बेटे हैं, और वे हमेशा वीर को अलग नज़र से देखते हैं, जैसे वह उनके जैसा नहीं है। उनमें से एक लड़का हंसते हुए कहता है कि तलवार बनाना तो आसान है, लेकिन क्या उसे चलाना भी आता है या वह सिर्फ दिखावा कर रहा है? वीर बिना ऊपर देखे शांत आवाज में जवाब देता है कि वह सीख जाएगा, और उसके इस जवाब में एक अजीब सा आत्मविश्वास छुपा होता है। उसका यह जवाब उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता और वे उसके और करीब आते हैं, जैसे अब यह सिर्फ मजाक नहीं बल्कि कुछ और बनने वाला है। वे उससे पूछते हैं कि वह कब सीखेगा, और तभी वीर धीरे से ऊपर देखता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और गहराई नजर आती है। वह कहता है कि जब जरूरत होगी, और बस यही एक लाइन माहौल को पूरी तरह बदल देती है, क्योंकि अब यह एक सीधी चुनौती बन चुकी है। दूसरा लड़का आगे बढ़ता है और कहता है कि तो अभी जरूरत है, और यहीं से एक छोटी सी लड़ाई शुरू हो जाती है जहां तीनों आमने सामने खड़े हैं। पहला लड़का तेजी से हमला करता है, लेकिन उसका वार सही नहीं बैठता और वीर उससे बच तो जाता है, लेकिन उसका संतुलन थोड़ा बिगड़ जाता है। पीछे से आवाज आती है, जल्दी मार, और पहला लड़का उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि बस इतना ही क्या, यही तेरी ताकत है? और तभी अचानक वीर के अंदर कुछ बदल जाता है, जैसे उसने कोई फैसला ले लिया हो, और वह पूरी ताकत से सामने वाले को धक्का देता है। वह लड़का जोर से जमीन पर गिर जाता है और एक पल के लिए पूरा माहौल शांत हो जाता है, जैसे समय ही रुक गया हो। गिरा हुआ लड़का डर जाता है और धीरे से कहता है कि रुक, तू जीत गया, लेकिन यह जीत वैसी नहीं है जैसी दिखती है। वीर रुक तो जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं है, और यही बात उसे दूसरों से अलग बनाती है। दूसरा लड़का धीरे से कहता है कि तू अजीब है और तेरे साथ लड़ना अच्छा नहीं लगता, और यह शब्द सीधे वीर के अंदर उतर जाते हैं। पहली बार वीर खुद से सवाल करता है कि उसने तो जीत हासिल की है, फिर भी उसे अंदर से गलत क्यों महसूस हो रहा है। और यही सवाल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है, क्योंकि यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि एक शुरुआत थी। यह शुरुआत थी एक ऐसे सफर की जहां वीर को यह समझना होगा कि असली शक्ति सिर्फ जीतने में नहीं बल्कि खुद को समझने में होती है। उस रात के बाद सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। वीर बाहर से शांत दिखता है, लेकिन उसके अंदर सवालों का तूफान चल रहा होता है जो उसे हर पल बेचैन कर रहा है। वह बार बार उसी पल को याद करता है जब उसने लड़ाई जीती थी, लेकिन फिर भी उसे अंदर से खालीपन महसूस हुआ, और यही एहसास उसे समझ नहीं आ रहा है। अगले दिन मैदान में सैनिक फिर से अभ्यास कर रहे होते हैं, लेकिन वीर इस बार दूर खड़ा सब कुछ ध्यान से देख रहा होता है, जैसे वह सिर्फ देख नहीं बल्कि सीख रहा हो। हर वार, हर चाल और हर गलती को वह गहराई से समझने की कोशिश करता है, जैसे उसके लिए अब तलवार सिर्फ हथियार नहीं बल्कि एक जवाब बन चुकी है। तभी एक बुजुर्ग योद्धा उसकी तरफ ध्यान देता है, जिसकी आंखों में अनुभव और सच्चाई दोनों नजर आते हैं, और वह समझ जाता है कि यह लड़का बाकी लोगों जैसा नहीं है। वह धीरे से वीर के पास आता है और पूछता है कि तू लड़ना क्यों चाहता है, और यह सवाल सीधा वीर के दिल पर लगता है, क्योंकि उसके पास इसका जवाब नहीं होता। वीर कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है कि उसे नहीं पता, लेकिन वह इतना जानता है कि उसे मजबूत बनना है, और यही उसकी सच्चाई है। बुजुर्ग योद्धा हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है कि ताकत सिर्फ हाथों में नहीं होती बल्कि दिमाग और दिल में भी होती है, और यही असली युद्ध होता है। वह वीर को अभ्यास के लिए बुलाता है, और पहली बार वीर किसी सच्चे गुरु के सामने खड़ा होता है, जहां हर गलती उसे कुछ नया सिखाने वाली होती है। शुरुआत में वीर हर वार में पीछे रह जाता है
और बार बार गिरता है, लेकिन इस बार वह हार नहीं मानता क्योंकि उसके अंदर कुछ बदल चुका है। हर बार गिरने के बाद वह और ध्यान से उठता है और अपनी गलतियों को समझने की कोशिश करता है, जैसे वह खुद को नया बना रहा हो। धीरे धीरे उसका संतुलन बेहतर होता है और उसकी चालों में एक नई समझ आने लगती है जो पहले कभी नहीं थी। बुजुर्ग योद्धा उसे रोकता है और कहता है कि अब तू सीख रहा है, क्योंकि तू सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए लड़ रहा है। उसी समय दूर राजमहल में एक नई समस्या जन्म ले रही होती है, जहां कुछ लोग राज्य के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, जो आने वाले समय में सब कुछ बदल सकती है। राजमाता को इस खतरे की आहट मिल चुकी है और वह अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों को सतर्क रहने का आदेश देती है। लेकिन उन्हें अभी यह नहीं पता कि इस पूरे खेल में वीर का भी एक बड़ा किरदार होने वाला है, जो सबकी किस्मत बदल देगा। मैदान में वापस वीर अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है और अब उसके हर वार में पहले से ज्यादा ताकत और नियंत्रण नजर आता है। बुजुर्ग योद्धा उसकी आंखों में देखता है और कहता है कि जिस दिन तू अपने डर को समझ लेगा उसी दिन तू असली योद्धा बन जाएगा। वीर यह सुनकर चुप हो जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि वह खुद है। रात होते ही वीर अकेले बैठा आसमान की तरफ देखता है और सोचता है कि आखिर वह किस रास्ते पर चल पड़ा है। उसके मन में अब सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि कई सवाल है जो उसे चैन से जीने नहीं दे रहे हैं और यही उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होती है, जहां उसे सिर्फ दुश्मनों से नहीं बल्कि खुद से भी लड़ना होगा। क्योंकि आने वाला समय सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि एक सच्चाई लेकर आने वाला है, जो वीर की पूरी पहचान बदल देगा। उस रात जब सब सो रहे होते हैं, तब वीर को नींद नहीं आती। उसके अंदर कुछ अजीब सा चल रहा होता है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो और वह उस आवाज को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा है। वह धीरे से उठता है और महल के पीछे पुराने हिस्से की तरफ चल देता है, जहां सालों से कोई नहीं जाता क्योंकि वहां सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि राज छुपे हैं। जैसे ही वह उस पुराने खंडहर जैसे हिस्से में पहुंचता है, अचानक हवा बदल जाती है और उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है जो पहले कभी नहीं हुई। दीवारों पर पुराने चिन्ह बने होते हैं और जैसे ही वीर उन्हें छूता है, उसके दिमाग में कुछ अजीब दृश्य चमकने लगते हैं जो उसके अपने नहीं लगते। वह देखता है एक महान योद्धा जो अकेले पूरी सेना के सामने खड़ा है और उसकी आंखों में वही शांति और गुस्सा दोनों एक साथ मौजूद है। यह कोई और नहीं बल्कि उसका पूर्वज होता है, जिसकी ताकत सिर्फ तलवार में नहीं बल्कि किसी अनजानी शक्ति में छुपी होती है। वीर अचानक पीछे हटता है और घबरा जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि यह सपना है या सच्चाई, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है। तभी एक आवाज गूंजती है जो सीधे उसके अंदर सुनाई देती है और कहती है कि यह शक्ति तेरे खून में है और तू इससे भाग नहीं सकता। वीर डर और जिज्ञासा के बीच फंसा खड़ा रहता है और पूछता है कि तुम कौन हो, लेकिन जवाब में सिर्फ वही चेहरा फिर से सामने आता है। अचानक उसके हाथों में कंपन शुरू हो जाता है और उसकी हथेली में हल्की सी चमक दिखाई देने लगती है, जैसे कोई शक्ति जाग रही हो। उसी समय एक आदमी पीछे से आता है और वीर को रोक देता है। यह वही बुजुर्ग योद्धा होता है, लेकिन इस बार उसका चेहरा गंभीर होता है। वह कहता है कि आखिरकार यह दिन आ ही गया और वीर उसे पूछता है कि यह सब क्या है। तब वह सच बताने का फैसला करता है। वह बताता है कि वीर का पिता इस राज्य का सबसे शक्तिशाली योद्धा था, जिसने उसी शक्ति को संभालने की कोशिश की, लेकिन वह खुद उसमें खो गया। और यह शक्ति उनके पूर्वजों की विरासत है, जो हर पीढ़ी में किसी एक को मिलती है, लेकिन यह ताकत जितनी बड़ी है उतनी ही खतरनाक भी है। वीर यह सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि अब उसे समझ आता है कि वह अलग क्यों है और उसके अंदर यह बेचैनी क्यों है। बुजुर्ग योद्धा कहता है कि तेरे पिता इस शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाए और उसी वजह से उन्हें सब कुछ छोड़ना पड़ा, और अब यह शक्ति तुझे चुन चुकी है, इसलिए तुझे तय करना होगा कि तू इसे संभालेगा या इसके हाथों खुद को खो देगा। वीर चुप हो जाता है और उसकी आंखों में डर के साथ साथ एक नई आग जलने लगती है, क्योंकि अब यह सिर्फ उसकी कहानी नहीं रही। दूर राजमहल में साजिश करने वाले लोग भी इसी शक्ति की तलाश में हैं और उन्हें भी आभास हो चुका है कि यह शक्ति फिर से जाग चुकी है। और अब दो रास्ते हैं, एक वीर के सामने और एक उस अंधेरे के सामने जो इस शक्ति को अपने कब्जे में लेना चाहता है। यही से कहानी बदलती है, क्योंकि अब यह सिर्फ ट्रेनिंग या लड़ाई नहीं रही बल्कि यह विरासत और पहचान की जंग बन चुकी है।